मैं तबाह हो गया, नौकरी नहीं मिली, घर वाले नाराज हैं, जेब में कुछ नहीं है। ये कैसी जवानी है, ये अजाब बन गई है, मैं क्या करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर जिंदगी हमें जब भी झटका देती है और तोड़ती है, मरोड़ती है और हमारी हालत बुरी करती है तो हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को हैंड लगा के सुनिएगा और रोजाना रात को सुन के सोइएगा। अगर आप सुबह उठ के कुछ बदलना चाहते हैं या अपनी तकदीर के खिलाफ जाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के खिलाफ फाइट करना चाहते हैं, मेरी कुछ बातें आपको बिल्कुल हिला के रख देंगी और हकीकत पे मबनी होगी। पहला पॉइंट जिम्मे रखिए कि बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ भी आपने अपने घर में देखा, जो कुछ भी हालात आप देखते आ रहे हैं, आपको उसे बदलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे आज तक बदल नहीं पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस हालात में आपने अपने रास्ते को खो दिया, आपने अपने विजन को खो दिया, आपने अपने पर्पस को खो दिया। आप हालात को ठीक करने में लग गए। अरे हालात को ठीक मत करो, हालात जैसे हैं वैसे ही रहने दो। हालात में रह के जी के अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। जिस तरह दो तरह की किस्म के लोग होते हैं, एक वो लड़के हैं जो कि मजदूरी करते हैं और सादत पढ़ना शुरू करते हैं, और एक वो बच्चे जिनके घर में सब कुछ मिला हुआ है, सिर्फ उनका काम पढ़ना है और वो नहीं पढ़ पाते। लेकिन जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो सही पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो जानता है कि उसकी पढ़ाई का मौका पहला और आखिरी है। अगर उसने ना पढ़ा तो जिंदगी भर वो मजदूरी ही करता रहेगा। और जो पढ़ने वाला लड़का है, जिसके घर में सब कुछ मौजूद है, वो जानता है कि अगर ना पढ़ा तो दोबारा पेपर दे देगा। यार कोई मसला नहीं, बाबा के पास बहुत पैसे हैं। दिस इज सिंपल स्ट्रेटजी। आपको अपने घर में देखना है कि आप कहाँ खड़े हो। आप जहाँ खड़े हो वहां पर हालात खराब हैं, लेकिन आपने अपनी तालीम को रोक दिया हालात को सही करने के लिए। आपको लगा शायद मैं रोक के अपनी चंद फीसद बचा के घर के बिजली का बिल दे दूंगा। अरे भाई, बिजली के बिल और बढ़ते जाएंगे, घर के अखराजात और बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी घर की परेशानी पे एक और परेशानी डाल दी। कौन सी परेशानी? वो आप खुद की परेशानी है। आप खुद हो उस परेशानी की वजह, क्योंकि आपने उस परेशानी के अंदर चलना ही भूल गए, स्ट्रांग रहना ही भूल गए। आपको मूव फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला ही भूल गया भाई, कि घर के हालात खराब हैं, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, गैस का बिल ज्यादा आ गया, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर, बस एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए, जूते बेच दूं, कपड़े बेच दूं, यार कुछ भी कर लूं, लेकिन दाखिला भेजना है। कुछ भी कर लूं, मैंने स्टडी को नहीं रोकना। कुछ भी कर लूं, मैंने अपनी लाइफ के पर्पस को, गोल को खत्म नहीं करना। अगर मैं हालात को बदलना चाहता हूँ, 12 घंटे नौकरी से 10 घंटे आना चाहता हूँ, 10 घंटे से 8 घंटे पे आना चाहता हूँ, तो मुझे फिर मूव फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, पसीनों के साथ आगे चलना पड़ेगा, मुझे रुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप रुक जाते हो। रुकने की वजह क्या होती है? आपके इर्द गिर्द के लोग। जब आपके इर्द गिर्द के लोग बोलते हैं तेरे से नहीं होगा भाई, तेरे नसीब में नहीं है, तू गरीब घर में पैदा हुआ, तू गरीब ही मरेगा। क्यों गरीब मरेगा भाई? क्यों लगता है कि तू ऐसी हालत में मरेगा? क्या तुम तकदीर नहीं बदल सकते? क्या तुम कहानियां नहीं सुनते लोगों की? वो ऐसा था, ऐसे बन गया, वो ये था, वो बन गया। उनकी कहानियां सुननी तुम्हें बड़ी पसंद है, अपनी कहानी बनाने को दिल नहीं करता क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम तकदीर को बदल दोगे? तुम्हें नहीं लगता तुम अपने हालात को सारे के सारे बदल दोगे? तुम्हारी नस्ल में कोई गाड़ी खरीदने के काबिल नहीं था, यू आर द फर्स्ट 1% जो कि गाड़ी खरीदेगा, राइट? तुम्हें नहीं लगता तुम ये कर सकते हो तो तुम नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें करना है ना। करना क्यों? मजबूरी है तुम्हारी। अरे मैं कब कहता हूँ खुश होकर करो यार, मैं कब कहता हूँ खुश होकर तालीम हासिल करो, मैं कब कहता हूँ खुश होकर कारोबार करो, मैं कब कहता हूँ खुश होकर सारी मेहनत करो, मजबूरी समझ के करो। क्योंकि तुम आज यहाँ हो, अगर तुमने ना की तो तुम और नीचे चले जाओगे, तुम्हारे आने वाली नस्ल रोएगी जैसे तुम रो रहे हो। एक एक रोटी को, एक एक लुकमे को, गर्मी में पसीने निकलते हैं, पंखा नहीं है, तुम्हारे पास सब चीजें नहीं है। अरे तुम्हारे पास तो खाने के लिए फूड तक पूरा नहीं है। तुम चाहते हो तुम्हारी अगली नस्ल भी इस परेशानी से लड़ती रहे और यही सोचती रहे मेरा बाप खराब था, मेरे बाप की किस्मत खराब थी, हम गरीब घर में पैदा हुए, गरीब ही मर जाएंगे। किसी एक को उठना पड़ता है भाई। अगर आपके खानदान में 100 लोग हैं तो एक होगा डिफरेंट, जो तकदीर बदलेगा, वक्त बदलेगा, हालात बदलेगा, जो सब चीजें बदल देगा, वो एक होगा। वो एक कौन होगा जानते हो? वो आप होंगे। आपको 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो ये कि मैं चल पड़ता था, घर से रेगुलर बेस पे चल पड़ता था। बस सड़क पे कुछ समझ आई ना समझ आई, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं आता था भाई, कुछ भी नहीं आता था। आज आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे बोलना ही नहीं आता था। कॉलेज लाइफ में किसी ने मेरी आवाज तक नहीं सुनी थी, और पूरे कॉलेज में मेरे अलावा किसी बंदे का नाम कोई नहीं जानता। वो क्लास के टॉपर जो कि स्टेज पे जाते थे, राइट, उन तक का नाम टीचर नहीं जानते, लेकिन सारे गैजन को सिर्फ एक ही नाम याद है, वकार वहीद। क्यों याद है? क्योंकि फील्ड के अंदर आके मैंने नाम को पैदा किया। कैसे पैदा किया? सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला, मूव फॉरवर्ड। चलता रहा, कोशिश करता रहा, चलता रहा, कोशिश करता रहा। तुम्हें भी यही करना है, बस कोशिश करते रहना है। पॉइंट नंबर 2, जो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, शायद तुमसे हो ना पाए, लेकिन मैंने किया, लेकिन तुम भी कर सकते हो।
वो ये कि 6 माह लगे मुझे, सॉरी 6 साल लगे मुझे, 6 साल लगे मुझे ये बात समझने के लिए कि कल के बारे में सोचने से कुछ नहीं होता। परेशानी में परेशान होने से परेशानी हल नहीं होती। 6 साल लगे समझ आने में यार। परेशान हो जाता था, आप कितना टेंस में चला जाता था, फिक्र होती थी, हार्ट बीटिंग तेज होती थी, लेकिन अब नहीं होती। क्योंकि क्यों नहीं होती अब हार्ट बीटिंग तेज, क्यों नहीं टेंशन की तरफ मैं जाता? क्योंकि मैं कल के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। अरे जो होगा देखा जाएगा, अभी फाइट लड़ूंगा मैं उन चीजों से, फाइट करूंगा, बदलूंगा सब चीजों को। मैं जानता हूँ किस्मत में नहीं है मिलियन सब्सक्राइबर, जानता हूँ मिलियन व्यूज नहीं है, लेकिन किस्मत को बदलना पड़ेगा, वक्त को बदलना पड़ेगा। यही है कमरा पाकिस्तान यानी पूरी एशिया का नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर का चैनल बन जाएगा, एक दिन बन जाएगा। कब बनेगा? क्योंकि मैं रुकूंगा ही नहीं। बस यही तुमने सोचना है कि तुमने रुकना नहीं है। कोई भी काम करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी करना है, तुमने रुकना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अगर सुनना चाहते हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि बता सकूं आपको वो तीसरा राज जिसे सुनने के बाद आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदलने वाली है। देखते हैं चैनल सर बका भी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।